कहते हैं कि ईश्वर कोई शक्ति या अवसर आपको प्रदान करते हैं तो उसका सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो एक बार अगर समय निकल गया और आपने उसका सही समय पर सही इस्तेमाल नहीं किया तो पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। नमस्ते दर्शकों, मैं हूं गुंजा और आप देख रहे हैं टून डिजिटल स्टोरी। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिससे एक बड़ा ही सुनहरा मौका मिला था, लेकिन उसने कैसे इसे गंवा दिया, आइए इस कहानी के माध्यम से सुनते हैं। एक व्यक्ति था जिससे रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। यमराज ने उस व्यक्ति से पानी मांगा कि भैया अगर पानी है तो पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। उस व्यक्ति ने बिना कुछ पूछे झट से अपने झोले से पानी का बोतल निकाला और यमराज को दे दिया पानी पीने के लिए। यमराज ने पानी पिया, उनकी प्यास पूछी। फिर यमराज ने उस व्यक्ति को अपना परिचय देते हुए कहा, देखो वत्स, मैं यमराज हूँ और आज मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ। धरती पर तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सुनते ही व्यक्ति के पैर कांपने लगे, दिल की धड़कनें तेज हो गई, चेहरा लाल पड़ गया, चेहरे से पसीना टपकने लगा। तभी यमराज ने उसे हिम्मत देते हुए कहा कि घबराओ नहीं, तुमने मुझे पानी पिलाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष अवसर देना चाहता हूँ। फिर यमराज ने उसे एक डायरी थमाते हुए कहा कि इस डायरी में तुम जो लिखोगे वो सत्य हो जाएगा। तुम्हें जो लिखना है, जितना लिखना है लिखो, लेकिन याद रखे तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट जैसे ही पूरे होंगे मैं ये डायरी तुमसे ले लूँगा। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। समय स्टार्ट होते ही उसने लिखना शुरू किया। जब उसने पहला पन्ना पलटा तो वहाँ लिखा था कि तुम्हारा पड़ोसी रामदयाल कल लॉटरी जीतकर करोड़पति बनने वाला है। उस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या पैदा हुई और उसने उससे मिटाते हुए वहाँ लिखा कि रामदयाल लॉटरी कभी न जीते और हमेशा कंगाल ही रह जाए। जब उसने दूसरा पन्ना पलटा तो वहाँ लिखा था कि तुम्हारा दोस्त रघु चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने उसे भी मिटाते हुए लिखा कि रघु कभी भी चुनाव न जीते और उसे अपमान झेलना पड़े। फिर उसने तीसरा पन्ना पलटा, वहाँ लिखा था कि तुम्हारा भाई विदेश जाकर बहुत बड़ा व्यापारी बनने वाला है। उसे अपने भाई से भी ईर्ष्या हुई और उसने उसे मिटाते हुए लिखा कि मेरा भाई कभी भी विदेश न जाने पाए और वह हमेशा 10 नौकरी के लिए भटकता रहे। और इसी तरह न जाने उसने कितने पन्ने पलटे और सबकी खुशियाँ मिटाता रहा। उसके बाद जब आखिरी पन्ने पे आया तो वहाँ उसका नाम था। उसने जैसे ही वहाँ कुछ लिखना चाहा तभी धीमी स्वर में यमराज ने कहा, वर्ष समय समाप्त हो चुका है, अब तुम ये डायरी मुझे दे दो। वह व्यक्ति रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं यमराज, प्लीज एक बार मुझे एक मौका दे दीजिए, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा। यमराज ने कहा कि तुमने अपने जीवन का सबसे कीमती समय दूसरों की खुशियां मिटाने में लगा दिया। यह अवसर तुम्हें ईश्वर ने दिया था और तुमने उसे अपनी दुर्बुद्धि के कारण गंवा दिया। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा और यमराज से कहने लगा कि एक मौका मुझे और दे दीजिए। फिर यमराज ने शांत स्वर में कहा कि बस, जीवन में समय और मौका केवल एक ही बार आते हैं। अगर ये दोनों एक बार निकल जाएं तो फिर कभी लौट कर नहीं आते। और इतना कहकर यमराज उस व्यक्ति के प्राण लेकर अदृश्य हो गए। समय अनमोल है, इसका सोच समझकर उपयोग करें। ईर्ष्या और द्वेष जीवन को नष्ट कर देते हैं। कुछ बात समझ में आई, अच्छी तरह से माई। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए और देखते रहिए टून डिजिटल स्टोरी।